Friends, today we will do second mean value theorem for Riemann integration and also some examples will be explained. If f is monotonic and f dash g are all continuous on closed interval ab, then there exists a point c belonging to closed interval ab such that integration a to b f g dx is equal to f of a to c g dx plus f of b c to b g dx. Proof: let capital F of x is equal to a to x gt dt. Then clearly f of a is 0, क्योंकि अगर यहाँ x की जगह a पुट कर दोगे तो इंटीग्रेशन a to a हो जाएगा and therefore it will be 0 क्योंकि g is continuous and capital F dash x is equal to g of x. So we have integration a to b fg dx is equal to इंटीग्रेशन a to b f g की जगह पे हमने लिख दिया f डैश x dx. ठीक है, तो अब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो बाय पार्ट्स ये आपके पास आ गया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज f ऑफ x इनटू कैपिटल F ऑफ x एंड देन integration from a to b and integration a to b capital F of x f dash x dx. तो इस तरीके से आपके पास आ गया. Then since f of x being continuous is integrable and f is also continuous on closed interval ab, therefore by first mean value theorem, since capital F of x being continuous is integrable and small f is also continuous on closed interval ab, therefore by first mean value theorem we have integration a to b capital F of x small f dash x dx is equal to capital F of c integration from a to b f dash dx. एक्चुअली जो आपको पीछे मैंने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कराई है ना, उसमें आप जाके देखोगे तो इंटीग्रेशन एफ जी डी एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स के. तो यहाँ पे जी की जगह पे एफ डैश आ गया है और स्मॉल एफ की जगह पे कैपिटल एफ आ गया है और सी इज ए पॉइंट लाइंग बिटवीन ए एंड बी. तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. एंड देन फ्रॉम हेयर देयरफॉर ए टू बी एफ जी डी एक्स, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आप निकाल रहे थे अभी इससे पहले वाला स्टेप जो ये इससे ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो ये वाले स्टेप में देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जी डी एक्स किसके इक्वल आ गया है, एफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी. ये वाली वैल्यू आप नीचे लेके आ जाओ. तो नीचे लेके आओगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इज नाउ स्मॉल एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी एफ ऑफ सी ए टू बी एफ डैश एक्स. ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है. देन ये लिमिट्स जो है ये पुट कर दो. तो बी पुट किया तो ये आ गया स्मॉल एफ ऑफ बी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस में स्मॉल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी एंड मल्टीप्लीकेशन किस में आएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ हो गया और उसके अंदर लिमिट पुट करोगे तो स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए आ गया. अब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी आप कॉमन ले लो तो एफ ऑफ बी की कौन कौन सी टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है. तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी एंड प्लस में स्मॉल एफ ऑफ ए की कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं आपके पास, कैपिटल एफ ऑफ सी, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ ए 0 है इसलिए. ठीक है, अब आप यहाँ से इसको किस तरीके से लिखोगे, दिस इज एफ ऑफ बी और ये हमने क्या यूज कर लिया, ये हमने यूज किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को दूसरे तरीके से. पहले हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रल कैलकुलस से इंटीग्रेशन की वैल्यू इस शेप में निकाल रहे थे. अब इस शेप से उसको हम इंटीग्रल में लिख रहे हैं. तो इंटीग्रल में लिखेंगे तो इसका जो है प्रिमिटिव आपके पास g है तो इसलिए इसकी जगह पे g आ गया जी डी एक्स और साथ में जो माइनस की है, जो पॉजिटिव है वो अपर लिमिट बनेगी, जो नेगेटिव है वो लोअर लिमिट बनेगी. तो सी टू पी हो जाएगा. एंड स्मॉल इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ ए इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ ए को 0 पुट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए जब आप कॉमन लोगे ना एफ ऑफ ए तो माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा और ये आपके पास बनेगा सी अपर लिमिट और ए लोअर लिमिट. तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ आ गई. एंड मेरे ख्याल और यही आपको प्रूव करना था. देयरफॉर यू गॉट इंटीग्रेशन a to b f g dx is equal to small f of a, ये वाली टर्म
a to c g dx and plus f of b integration c to b g dx, and this proves the second mean value theorem. And now we discuss some examples. Example 6, if f and g belongs to Rx, means are Riemann integrable on closed interval a b, then prove that integration a to b f square dx plus integration a to b g square dx is greater than or equal to 2 times integration a to b mod of f g dx. तो क्योंकि f और g रीमान इंटीग्रेशन दे रखे हैं इंटीग्रेबल, देयरफॉर f प्लस जी और f माइनस जी दोनों रीमान इंटीग्रेबल होंगे, एंड देयरफॉर इट्स स्क्वायर विल बी आल्सो रीमान इंटीग्रेबल. एंड क्योंकि स्क्वायर जो होता है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रल भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ माइनस जी स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इस स्क्वायर को ओपन कर लो तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2 एफ जी डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इंटीग्रल ए टू बी एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ए टू बी एफ जी डी एक्स. सिमिलरली आपके पास f प्लस जी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लोगे तो वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा. उसको भी खोल लो. खोलने के बाद आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आएगा ना 2fg और इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 ए टू बी एफ जी डी एक्स. अब ये सेम क्वांटिटी जो लेफ्ट में यहाँ है और यहाँ है, दोनों सेम है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 2 भी है और माइनस 2 इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जी भी है. जब प्लस से भी बड़ी है और माइनस से भी बड़ी है तो मोड से भी बड़ी हो गई ना, तो 1 और 2 को कंबाइंड कर लो तो इंटीग्रल ए टू बी एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ए टू बी मोड ऑफ एफ जी डी एक्स. तो ये आपके पास आ जाएगा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल 7, compute 0 to 5 bracketed function x dx where x stands for greatest integer function. तो here f of x is equal to greatest integer x means greatest integer less than or equal to x. तो जब आपके पास x की वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आ रही है, मतलब 0 हो सकती है लेकिन 1 से कम है, तो उस केस में जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है. यहाँ पे तो इंटीजर हो ही नहीं रहा, 1 तो हो ही नहीं रहा, 1 से तो छोटा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 0. अगर आप 1 से लेके 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 2 लोगे तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1. तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई 1. फिर जब आप 2 से 3 के बीच में इसी तरह लोगे तो 2 आएगी, 3 से 4 में 3 आएगी, 4 से 5 में 4 आएगी और x इक्वल टू 5 के ऊपर 5 आएगी. तो इस तरीके से f जो है फंक्शन उसकी वैल्यूज यही तो आई हैं इस इंटरवल में, और ये सारी वैल्यूज फाइनाइट हैं. इसका मतलब फंक्शन हो गया बाउंडेड इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 5 एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट द इंटीग्रल पॉइंट्स. मीन्स 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 1 के लेफ्ट में वैल्यू 0 है और 1 के ऊपर वैल्यू 1 है और राइट में भी 1 है. इसी तरह से 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, 4 पे और 5 पे. तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. देयरफॉर दिस इज रीमान इंटीग्रेबल. अब रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 to 5 ब्रैकेटेड फंक्शन x dx इज नाउ इक्वल टू 0 to 1 ब्रैकेटेड फंक्शन x प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 4 एंड प्लस 4 to 5. अब इस इंटरवल में वैल्यू 0 थी, इस इंटरवल में 1 to 2 में 1 थी, 2 to 3 में 2 थी, 3 to 4 में 3 है और 4 to 5 में 4 है. तो ये सब वैल्यूज को पुट करो और इंटीग्रेट करो. ये 0 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट हो गई 1 to 2, ये हो गया 2 into x, लिमिट हो गई 2 to 3. ये ब्रैकेटेड फंक्शन नहीं है, ये हमने वैसे x लिख के इसकी लिमिट लेनी है, कंफ्यूज नहीं करना है. तो अब 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 1 आ गया यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 2 1 आया, तो प्लस 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया एंड दैट इज 10 एंड दिस इज द आंसर. और नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है कि एवेलुएट द इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेटेड फंक्शन x माइनस एक्स डी एक्स. तो इस केस में -1 1 के बीच में आपके पास फंक्शन की वैल्यूज देखें क्या क्या आ रही हैं. अगर आपने -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 0 लिया
तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स क्या बना, -1 बना। तो ब्रैकेटेड फंक्शन एक्स की वैल्यू बन गई -1। सो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, वो बन गया -1 माइनस एक्स। फिर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1 लोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी ब्रैकेटेड फंक्शन की, तो ये हो गया 0 माइनस एक्स, सो माइनस एक्स। और x इक्वल टू 1 के ऊपर ब्रैकेटेड फंक्शन x की वैल्यू 1 और f ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो उस केस में अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है आपके पास फंक्शन और 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, अदरवाइज फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इट मीन्स अब आप इसीलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, रीमान इंटीग्रेबल। एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to 1 f of x dx इज इक्वल टू -1 to 0 f of x dx प्लस 0 to 1 f of x dx। यहाँ पे वैल्यू क्या थी, -1 माइनस एक्स थी और यहाँ पे वैल्यू क्या है, -x है। इंटीग्रेशन ले लो, लिमिट पुट करो, आंसर आ जाएगा -1। अपने आप से आप चेक कर सकते हो। ये लास्ट एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 to 1 dx 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू π/6। आपको ये प्रूव करना है। तो एक्चुअली इसमें आप इसको दो फंक्शंस में अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए डिफरेंट टेक्निक लगानी पड़ रही है हमें। एफ ऑफ एक्स आपका ये जो आ रहा था, इसमें आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स आ गया। लिमिट एक्स की क्या है, 0 से 1 तक, मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये पार्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स इस इंटरवल के अंदर आप चेक करोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि 4 में से यहाँ पे कुछ ना कुछ आप घटा रहे थे, ऐसे जब आप कॉमन लेते हो तो उस केस में, ठीक है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है। तो ये आपके पास बच गया। यहां से जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, तो 0 इज लेस देन स्क्वायर रूट इज लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। अब आप रेसिप्रोकल लो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है ना। तो ये अब आपके पास सबसे छोटा हो गया 1/2 इज लेस देन 1 ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एक्स की है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज लेस देन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अब इंटीग्रेशन ले लो सभी का, तो इनका तीनों का इंटीग्रेशन ले लिया बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। तो 1/2 का इंटीग्रेशन आ गया 1/2 इंटू एक्स, लिमिट हो गई 1 माइनस 0 और एफ एज इट इज, जिसकी वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है। और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x/2, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया, तो साइन इनवर्स x/a, सो x/2 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1/2 और 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो दैट इज π/6, और साइन इनवर्स 0 जो है वो आपके पास 0 होगा, और यहाँ से वैल्यू 1/2 आ ही चुकी है, सो आपके पास आंसर आ जाता है। तो अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कर लोगे और प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो।